है, ऐसा इशू नहीं है। भैया आपको तकलीफ हो रही थी? ऊंचा बोलिएगा, माइक में पूछना चाह रही हूँ। आपको जब ये ब्लेड से कट लगाए जा रहे थे, क्या नाम है आपका? कोई फील नहीं हो रहा। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, कोई फीलिंग नहीं हुई? कोई फील नहीं, पता नहीं हुआ, कोई पेन बहादुर है या बस जो फीलिंग है वो बताएं, क्योंकि जिन लोगों ने कराना है। कोई फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, इजी है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये आप बताते भी जाएं सादा, ये जो जी सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमने एक डेमो दे रहे हैं। अदरवाइज़ का तरीका सही होता है कि हमारे क्लिनिक के ऊपर इसके इंस्ट्रूमेंट सारे पूरे होते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे भी हम कोशिश की है कि सारी चीज़ें लेके आए अच्छे तरीके से, यहाँ पे इसका हिजामा हो सके। इसको ये बॉटल, ये देखें जी, हमने ये कप लगाया, ये इससे ये गन है। पहले तो सींग लगाते थे, जो सींग थे उसके जरिए किया जाता था, हाँ जी, फिर लगाया जाता था। अब ये देखेंगे ऐसे कप रखा, अब जदीद दौर है तो ये प्लास्टिक के कप मिल जाते हैं। ये देखिए, इसका हम ऐसे वैक्यूम किया है और अब ये थोड़ी देर तक ये इसके मसाम खुल जाएंगे और ये हम उसके बाद इसके कट लगाएंगे। हिजामा दो तरह का होता है, एक होता है खुश्क ड्राई हिजामा, ठीक है, उसमें सिर्फ कप लगा के हमने सिर्फ कप लगाए रखना है, उसके बाद उतार देना है। और दूसरा हिजामा होता है जिसमें ब्लड कपिंग होती है, ठीक है, एक ड्राई कपिंग होती है, एक ब्लड कपिंग होती है। अच्छा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑयल थेरापी भी इसमें आती है, लेकिन ऑयल थेरापी बहुत सारे लोग जो डरते होते हैं या हिजामा करवाना नहीं चाह रहे होते, कट से डरते होते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात हम सिर्फ ड्राई हिजामा ही कर देते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और नाज़रीन हम आपको लाइव यहाँ पे हिजामा करके बताएंगे कि क्या सही तरीका होता है, किस एक्शन से, किस तरीके से इस हिजामे को जो है किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग सही नहीं करते और लोग उसका जो है ना फिर रिएक्शन सही नहीं होता, तो उस वजह से मुझे लगता है कुछ लोगों को साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो सही जगह जाएँ, सही जगह चुने। अच्छा, मैंने आपसे सवाल किया था कि हिजामा जो है, मैंने सुना कि जादू के लिए भी बड़ा कारआमद है, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, जादू के लिए इसका बड़ा ही बेहतरीन इलाज है। और इसके लिए जब हम हिजामा करते हैं, एक तो उसका पॉइंट होता है यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे दिखा सके कैमरामैन, तो ये वाला इसका पॉइंट जादू का बनता है। ठीक है, मतलब ऐसे आपने बालिश लेके यूं नाप, हाँ जी, नाप तो ये जो पॉइंट आया उधर, ये हिजामे का पॉइंट है। और इसमें हमने करना क्या है, एक तो साथ रुकिया शरिया, ये जो दुआएं हैं, चंद आयात निकाली गई हैं कुरान मजीद से जिसमें शिफा है। अच्छा। वो हम फिर साथ मोबाइल पे या रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, साथ फिर हम हिजामा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे पेशेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी आप सबसे पहले जो हिजामा करने लगे वो किस जगह का? ये जी क्या, ये अलकाहिल का पॉइंट है, जिसको 72 यानी कि 72 बीमारियों का इलाज इसके अंदर है। अच्छा। ठीक है, अगर आपने देखा हो तो बड़े जब भी किसी बुजुर्ग के पास जाएं आप, तो यहाँ पे थपकी देते हैं अक्सर जी। आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती, तो हाँ। ये थपकी देखें, इसमें क्या ज़बरदस्त सिस्टम है कि यहीं पे वो पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद इंसान बड़ा रिलैक्स फील करता है, बहुत सारी बीमारियों से उसकी ना जान जो है वो छूट जाती है। वाह वाह वाह। तो आज हम आपको ये अलकाहिल का पॉइंट और इसके साथ 2 पॉइंट लगा के इंशाल्लाह दिखाएंगे। ठीक है। ये क्या है, पानी है या रोज़ वाटर? हाँ जी, ये इसमें ना डिटॉल होता है, ये स्टेरलाइज करने के लिए पहले जिल्द को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है। अच्छा। ताकि कोई भी ऐसा अगर कोई चीज़ लगी हुई है वो साफ़ हो जाए, उसके बाद हिजामा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जैतून ऑयल है, ये लगाया जाता है, प्योर जैतून ऑयल। जी बिल्कुल, प्योर जैतून ऑयल। ठीक है। ये घर पे खुद करने की कोशिश ना कीजिएगा, ये स्पेशली जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे एक तो हमेशा। अच्छा, मैं पहले बता देती हूँ नाज़रीन, यहाँ पर अभी कुछ खून के मनाजिर जो है वो टीवी पे ऐसे लाइव नशियात होंगे। अगर आपको किसी को तकलीफ़ है, किसी की तबीयत में ऐसा इशू होता है कि कोई खून नहीं देख सकता, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर कोई ऐसे किसी को पेशेंट को या किसी इंसान को तकलीफ़ है खून देख के, तो प्लीज़ हमें स्विच कर लीजिए। जी सर। क्योंकि हम तो ये लोगों की रहनुमाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गलत जगह जाते हैं, पता नहीं होता कौन सी जगह से हिजामा, किस तकलीफ़ के लिए हिजामा, इस वजह से आपको बता रहे हैं। ये देखें उन्होंने ये आप बताते भी जाएं सादा, ये जो जी सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमने एक डेमो दे रहे हैं। अदरवाइज़ का तरीका सही होता है कि हमारे क्लिनिक के ऊपर इसके इंस्ट्रूमेंट सारे पूरे होते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे भी हम कोशिश की है कि सारी चीज़ें लेके आए अच्छे तरीके से, यहाँ पे इसका हिजामा हो सके। इसको ये बॉटल, ये देखें जी, हमने ये कप लगाया, ये इससे ये गन है। पहले तो सींग लगाते थे, जो सींग थे उसके जरिए किया जाता था, हाँ जी, फिर लगाया जाता था। अब ये देखेंगे ऐसे कप रखा, अब जदीद दौर है तो ये प्लास्टिक के कप मिल जाते हैं। ये देखिए, इसका हम ऐसे वैक्यूम किया है और अब ये थोड़ी देर तक ये इसके मसाम खुल जाएंगे और ये हम उसके बाद इसके कट लगाएंगे। हिजामा 2 तरह का होता है, एक होता है खुश्क ड्राई हिजामा, ठीक है, उसमें सिर्फ कप लगा के हमने सिर्फ कप लगाए रखना है, उसके बाद उतार देना है
और दूसरा हिजामा होता है जिसमें ब्लड कपिंग होती है। ठीक है, ठीक है, एक ड्राई कपिंग होती है, एक ब्लड कपिंग होती है। अच्छा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑयल थेरापी भी इसमें आती है, लेकिन ऑयल थेरापी बहुत सारे लोग जो डरते होते हैं या हिजामा करवाना नहीं चाह रहे होते, कट से डरते होते हैं, तो फिर बाज़ औक़ात हम सिर्फ ड्राई हिजामा ही कर देते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आप मदीना मुनव्वरा गए थे, आपने वहाँ पे भी जो है आप बता रहे थे, स्टोरी में चाहूँगी शेयर करिए कि आपने किसी का वहाँ पे भी हिजामा किया था। जी बिल्कुल, वहाँ पे डॉक्टर अय्याज शुक्रिया शेख हैं, मस्जिद नबवी के मुअज्जिन हैं, जो सीनियर 3 मुअज्जिन हैं, तो इनका बड़ा प्रोटोकॉल वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे मैंने उनका हिजामा किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हिजामा करने के बाद एक तो जब हम हिजामा करते हैं, हमने जो सीखा हुआ है, तो इसमें एक तकलीफ दे अमल कोई नहीं होता। जब मैंने हिजामा किया तो वो बड़े सुकून से लेटे रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे बाकायदा इनाम दिया और बड़े खुश हुए और बाकायदा मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। ठीक है कि आप जब भी आएँ तो मेरा आपने हिजामा करना है। तो इसमें फ्रोज़न शोल्डर हो, जादू का हो, आपका स्टमक का इशू हो, यानी कि बहुत सारे मामलात के लिए हिजामा बहुत अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हिजामा ही करवा लिया करें 1 महीने या 2 महीने बाद, तो आपको ये दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी दवाइयों से शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा इलाज है हिजामा। जी मेरे पास एक पेशेंट आ रहा था, वैसे तो काफ़ी आए हैं, लेकिन एक पेशेंट वो उसको इंसुलिन लग रही थी, तो वैसे फिट था, उससे लिवर फैटी था थोड़ा सा। तो मैंने हिजामा किया, तो हिजामा करने के बाद अभी तक 3रा साल है वो सिर्फ हिजामा ही करवाता है 2 महीने बाद, और फिट है। हर तरह की दवाई भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं, दवाई छोड़ दी है, सिर्फ एक्सरसाइज, वॉक और हिजामा। और वो फैटी लीवर ठीक हो जाता है? फैटी लीवर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनका फैटी लीवर था, हिजामा किया और उनका फैटी लीवर। उसका पॉइंट कौन सा होता है? उनके ये बैक साइड पे भी जिगर पॉइंट होता है और फ्रंट साइड पे भी जिगर का पॉइंट होता है। अच्छा। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ पे ये स्टमक का पॉइंट है, ये इसके पॉइंट अलग-अलग होते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आपका शैटिक का पेन है उसके पॉइंट अलग है, अगर आपका जोड़ों का दर्द है तो उसके पॉइंट अलग है। हाँ, मैंने अपने घुटने का करवाया था हिजामा। हाँ, तो बाज़ औक़ात हाथ पाँव सुन्न होते हैं, खून काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होता है, उसके अलग पॉइंट होते हैं। यानी कि इसमें हिजामे में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। कोई टेस्ट भी दिखाने पड़ते हैं आपको हिजामा कराने से पहले, या फिर बस डायरेक्ट कोई भी बंदा आए तो वो हिजामा ऐसे ही करवा सकता है? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हालांकि जब भी हिजामा आपने करना है किसी का, जब वो पेशेंट आए तो CBC टेस्ट करवा के आए, उसके बाद शुगर उसकी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, फिर उसके बाद उसकी एज ज़्यादा ना हो, कमज़ोर ना हो। बड़ी एज के लोग हिजामा नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अगर वो फिट हो। अच्छा। अगर उनकी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, एमरजेंसी हालत में किसी पेशेंट को हिजामा नहीं करना चाहिए। अच्छा। फिर उसके बाद हामला जो ख़वातीन है, मर्ग पे बंदा है, वो कह नहीं भाई मैंने इलाज नहीं कराना, मैंने हिजामा कराना, तब तो पॉसिबल नहीं है। नहीं करना चाहिए। इसी तरह हामला ख़वातीन जो है इनको हिजामा नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हिजामा बिल्कुल सख्ती से मना है भाई। किसी गाँव देहात में करना लीजिएगा, ये सुन लीजिए, दोबारा रिपीट पे बोल रही हूँ, कोई प्रेग्नेंट औरत नहीं कर सकती, ये मना किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनका ब्लड जो होता है बड़ा पतला होता है, या वो एस्प्रिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली या कोई लुप्रीन कोई ऐसी टैबलेट इस्तेमाल करें जिससे खून पतला हो, ऐसे लोगों का भी हिजामा नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात आप कट लगा देते हैं लेकिन बाद में ब्लड रुकता ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को पहले मद्देनजर रखना है। और हमारे यहाँ बड़ा एक ना ये सिस्टम बन चुका है, जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही पहले कि आपने खुद करना शुरू नहीं कर देना। अक्सर लोग जिनको ये कट लगाना आ जाता है ना, वो समझते हैं हिजामा आ गया। हालांकि इसको टोटल हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, किस जगह पे किस चीज़ का पॉइंट है, फिर आपका हाइजीनिक सिस्टम हो। हमारे आपने देखा बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि एक कप लगाया किट वही धो के दोबारा लगा दिया, तो ऐसी जगह से कभी हिजामा नहीं करवाना चाहिए, इससे तो फिर हेपेटाइटिस पैदा होगा। ठीक है, तो इस तरह जहाँ पे डिस्फ्यूज किया जाता है सामान, आप देखें ये दोबारा यूज होते हैं या धुल के, इनको हम देखें ना, ये देखिए हमारे पास कटर है, हाँ जब ये हिजामा कर लेना है, इसके कप हमने साफ करके उसके बाद हमने इसको काट देना है, इसको ज़ाया कर देना है। अच्छा। इसको दोबारा यूज के काबिल छोड़ना ही नहीं है, इसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या सीन है? हाँ, ये अब ये देखें, ये तैयार हो गया है। अब देखेंगे इतनी देर बाद अब हम इसके ऊपर ना बिल्कुल माइनर से कट लगाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, कोई बंदा कॉन्शियस हो और अपने कप्स जो है वो खुद लेकर आना चाहे तो कहाँ से मिलेंगे कप्स? ये कप मार्केट से मिल जाती हैं आसानी से। फार्मेसी? हाँ, फार्मेसी से भी मिल जाती हैं। आप मार्केट में जाएं, लाहौर में तो बड़ी बड़ी फार्मेसी सबके ऊपर रेट से लगाएंगे कट? हाँ जी, ये बिल्कुल। अच्छा, मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी को अगर तकलीफ है खून देखने से तो प्लीज़ आप जो है हमें स्विच कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ, और जब हिजामा कर रहे हो तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और ये सुन्नत तरीका है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग की रहनुमाई के लिए, ताकि आपको पता हो
कि किस तरीके से। अच्छा, इसकी सुई भी तो होती है ना? हाँ जी, वो निडल भी होती है। जो करवाया था सुई से करवाया था सर। हाँ, वो निडल भी होती है। अच्छा, वो भी आ गई है। वो भी आ गई है ना। लेकिन ये ज़्यादा मारूफ और अच्छा तरीका समझा जाता है, क्योंकि किसी के ऊपर कट गहरा लगाना होता है, कई जिल्द ऐसी होती है के ऊपर बिल्कुल टच करना होता है। और सर ये जो ब्लेड है ये भी आप दूसरा करते हैं? ये स्टेरलाइज ब्लेड है और ये स्टेरलाइज हो जाता है। ये आता ही स्टेरलाइज है, इसको भी हमने यूज करके फेंक देना है। इसको भी फेंक देंगे। ये स्टेरलाइज ब्लेड ये मिल जाता है हर फार्मेसी से। ये भी बंदा अपना फार्मेसी से खुद लेके आ सकता है, हिजामा वाले ये सारा सामान आप खुद लेके आ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। भैया आपको तकलीफ हो रही थी? ऊंचा बोलिएगा, माइक में पूछना चाह रही हूँ। आपको जब ये ब्लेड से कट लगाए जा रहे थे, क्या नाम है आपका? कोई फील नहीं हो रहा। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक साहब, कोई फीलिंग नहीं हुई? कोई फील नहीं, पता नहीं हुआ? कोई पेन। बहादुर है या बस जो फीलिंग है वो बताएं, क्योंकि जिन लोगों ने कराना है। कोई फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, इजी है, इजी नॉर्मल है। नॉर्मल है।